अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। रेलवे स्टेशन से वाजेगांव जाने वाला रास्ते की हालत बहुत खराब। टू व्हीलर सवार गर्दन का दर्द, कमर का दर्द का शिकार। शहर नांदेड़ के खराब रास्तों के चर्चे चल रहे हैं। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक रास्ता गुज़िश्ता कई सालों से बेहद खराब है, जिसकी वजह से शहरियान और दूसरे शहर से आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन से वाजेगांव जाने वाले रास्ते पर भी जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हादसा हो रहे हैं। खासतौर पर बारिश के मौसम में गड्ढों में बारिश का पानी भरा रहता है। शहर के रास्तों की दुरुस्ती के लिए बल्दिया उज़्मा की जानिब से तवज्जो न दिए जाने पर शहरियान नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मुकामी अवामी नुमाइंदे भी इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बस स्टैंड से वाजेगांव जाने वाले रास्ते से गुजरने पर टू व्हीलर गाड़ियां खराब हो रही है। इसके साथ साथ टू व्हीलर सवार गर्दन के दर्द, कमर के दर्द का शिकार हो रहे हैं। शहरियान इस बात पर भी नाराज है कि हेवी गाड़ियों की आमद व रफ्त की वजह से रास्ता खराब हो रहा है और हादसा भी हो रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2010 से अब तक 80 हादसा हुए हैं, जिनमें 10 से ज़ायद इंसानी जाने गई है, कई जख्मी हुए हैं। शहरियान का मुतालबा है कि बल्दिया के अहदेदार और अवामी नुमाइंदे इन रास्तों की तामीर या दुरुस्ती के लिए फौरी तवज्जो दे ताकि हादसा ना हो। इसके साथ साथ हेवी गाड़ियों का आना जाना भी बंद करवाया जाए। ये जो स्टेशन से लेके पुराने ब्रिज तक जो रास्ता ख़राब हो गया, ये रास्ता कम से कम 2 महीने से ख़राब हो चुका है। हमने इससे पहले भी MIM की जानिब से निवेदन दिया था कि ये इस रास्ते की मरम्मत करो और इस रास्ते से जो जड़वान चल रही है बंद करो, मगर माननीय जिलाधिकारी साहब ने कभी इस पर काम नहीं किया है। और महानगर पालिका कमिश्नर साहब से भी हमने निवेदन किया था कि ये रास्ते की मरम्मत करो। जैसे कि सर अपने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और वाजेगांव तक रोड की जो हालत है, उससे तो आप वाकिफ़ ही थे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, रेलवे स्टेशन से वाजेगांव तक का ये जो पट्टा है, ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला हिस्सा है। इसमें जो रोड ख़राब होने की वजह से ना इस कदर दुश्वारियाँ हो रही है कि खड्डे, मट्टी, अगर अपन ब्रेक मारे तो पीछे 4 लोग अपने आंग पे गिरने का डर लग रहा है। तो प्रशासन से हमारी एक अपील है कि जितनी बड़ी रोड होने के बावजूद इसको क्यों नहीं बना रहे। रात से नहीं, कई सालों से रोड ख़राब है। जल्द से जल्द ये रास्ता बनाओ, मगर 2 महीने से ज़्यादा अरसा होगा मगर अभी तक इस रोड का काम नहीं हुआ है। हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ इस रोड पे और सभी मोटरसाइकिल और सभी शहर वासियों को आने जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसके अलावा एक्सीडेंट हो जा रहे। अभी वाजेगांव के पुल पर अच्छा अपन जाएंगे, एक तो पुल छोटा, ऊपर से रोड की हालत इतनी ख़राब है कि कहाँ से जाए किधर से जाए कुछ पता नहीं चलता। एक सादी रोड रही तो आदमी इधर उधर नीचे उतर के अपनी गाड़ी पार्क करके आगे निकल सकता, लेकिन पुल जैसे हिस्से में जबकि वहाँ ऑलरेडी रोड छूटी रहती है और वहाँ कोई पार्किंग का नज़्म नहीं रहता, कोई खड़ने का नज़्म नहीं रहता, वहाँ तो इस कदर दिक्कत हो रही है कि बड़े बड़े खड्डे रोड पे हो गए, गाड़ी हो या ऑटो हो कुछ भी हो, इस कदर परेशानी हो रही है कि तो समझने नहीं आ रहा है कि प्रशासन क्या करे। हमारी प्रशासन ये अपील है कि भाई इतनी बड़ी रोड है तो जल्द से जल्द इसका काम कराए। लोगों को मार लग जा रहे, ज़ख्मी हो जा रहे लोग, इसमें प्रशासन जवाबदार है इसमें। क्यों तो हमारे लोगों की तो हर वक्त कोशिश रही है कि इस रास्ते की मरम्मत करो, बल्कि ज़िलाधिकारी साहब से भी हमने निवेदन किया है, कमिश्नर साहब से भी किया है। मगर मेरा एक ज़िलाधिकारी साहब से ख़ास तौर पर इस बात से कहना है कि भाई नांदेड़ के हर ज़िले तालुके के अंदर ज़िलाधिकारी साहब जायज़ा लेने को जाते हैं, मगर हमारे देगलू नाके की पब्लिक कभी ज़िलाधिकारी साहब को किसी मसाइल पे देगलू नाके पे आते खुद नहीं देखी है। जो भी खाते में आती है, BMC में आती है, WP में आती है, जो भी आती है, तो पब्लिक को सुविधा देंगे तो पब्लिक आप पूछेंगी ना। वरना इस कदर रोड की हालत ख़राब है, इतना बड़ा एरिया है, रोज़ आना जाना इस रोड पे लगे आला रहता है, कभी सिंगल रहते हैं, कभी फैमिली रहती है। सुख दुख में तो आदमी टाइम पर ही नहीं पहुँच सकता। क्यों, क्या जिलाधिकारी साहब हमारे देगलू नाके के इलाके के नहीं है क्या?
मगर कभी जिलाधिकारी साहब में भी नहीं और महानगर पालिका के आयुक्त भी कभी देख लो नाके की क्या हालत है, यहाँ के लोग कैसा जीते कैसा रहते, क्या परिस्थिति है यहाँ के लोगों की, ऐसी कभी कमिश्नर साहब ने भी नहीं देखा है, ना ही कलेक्टर साहब से भी। ये जो देगलू नाका जो एरिया है ये देगलू नाका से वाजेगांव और रेलवे स्टेशन, इस रास्ते से मतलब कमिश्नर, कारपोरेटर, एमएलए, एमपी सभी जाते, पर उनको ऐसा नहीं लगता कि भाई उनको दुश्वारी नहीं हो रही होंगी क्या? नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं ना कि भाई ये रोड से सभी अहदेदार जाते, कमिश्नर जाते, एमएलए जाते, एमपी जाते, आमदार खासदार सभी जाते, नहीं उनका जाना कितना रहता, उनकी चक्कर एक रहती, नहीं चलना तो रोज़ पब्लिक को है ना, आना जाना जो है पब्लिक को है, सुख है दुख है, लाना है। पब्लिक की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। अब सर दिखाई दे रही है, ऐसी नहीं बोल के, लेकिन उनके भी हो सकता कुछ वजूहत होंगे, आगे ऊपर काम करने वाले हैं जो बैठे वाले अधिकारी, उनके कुछ मसले होंगे, लेकिन मसले अपनी जगहों पे है, लेकिन रोड तो एक सार्वजनिक है ना, सबके लिए है, तो रोड का तो काम सब मिल के करना चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूँ कलेक्टर साहब से ख़ास तौर पे कि इस रोड का आगे जायज़ा लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि कैसे लोग यहाँ पे जी रहे हैं, कैसी रोड ख़राब है, कैसी सुविधा मिल रही है यहाँ के लोगों की। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? आपको ये जो इतनी दुश्वारी हो रही है कई सालों से, इसके पीछे जिम्मेदार आप किसको ठहराएं? साहब इसके पीछे जिम्मेदार तो सब यहाँ का जो प्रशासन है, हम तो उनको ही बोलेंगे ना, क्योंकि इतना बड़ा रोड का काम तो कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता, तो चलो छोटा मोटा रास्ता है 4 आदमी बन के बना लेंगे, तो है ही नहीं, ये तो काम प्रशासन का है, हुकूमत का है, जो भी खाते में रोड आती है, WP में आती है या BNC में आती है, ये लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं। पब्लिक इसके बारे में नहीं कर सकती, पब्लिक खाली इतना बोल सकती है कि भाई रिक्वेस्ट कर सकती है आपसे कि भाई रोड को बनाओ, जल्द से जल्द बनाओ, और इतना ही कर सकती। पब्लिक अपने फंड से या किसी निजी फंड से तो इतना बड़ा काम होने वाला है नहीं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत को ही करना चाहिए काम। हो गई सबसे ज़्यादा ख़राब कहीं रोड हुआ है तो देगलू नाका, बरकत कॉम्प्लेक्स से देगलू नाका और देगलू नाके से पुराने ब्रिज तक सबसे ज़्यादा पुराने ब्रिज पे खड्डे हो गए। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से देगलू नाके पे रास्ता रोक आंदोलन करेंगे। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।